तो नमस्कार दोस्तों। एक बार आपके सामने मैं फिर हाजिर हूँ बहुत दिनों बाद बाल शिक्षण शास्त्र की कुछ समस्याओं को लेकर। बाल शिक्षण शास्त्र में बहुत सारी बातें होती है। बाल शिक्षण शास्त्र पढ़ने से पहले हम सभी एक कॉमन मिस्टेक जो बोलते हैं, साधारण गलती अवश्य करते हैं। वो साधारण गलती करते हैं कि जब भी हम कोई किताब पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो हमारी योजना स्पष्ट नहीं होती। हमें अपनी योजना बिल्कुल स्पष्ट करनी चाहिए। अगर योजना स्पष्ट रहेगी कि हमें क्या क्या पढ़ना है, परीक्षा में कैसे प्रश्न पत्र आते हैं, प्रश्न पत्र में कुछ बातें जो बहुत महत्वपूर्ण होती है वो होती है कि किन किन बिंदुओं पर प्रश्न पूछा गया है। और उसके अलावा आज एक बात शेयर करना चाहूँगा, वो है कि सबसे पहले कि आजकल जैसे मान लीजिए आज आप सीटेट की परीक्षाओं में जाएं, जेटेट की परीक्षाओं में जाएं, तो इनमें जीन पियाजे, उसके अलावा वाइगोस्की साहब, उसके अलावा कोहलबर्ग साहब, और उसके अलावा हम लोग देखेंगे स्टेफर्ड बिने। उसके अलावा अगर एक और नाम देखें तो गेस्टाल्ट साहब। ये सब जितने भी नाम हैं ये बहुत महत्वपूर्ण नाम हैं। और स्किनर साहब, स्किनर का नाम बिना लिए कभी भी आप जो भी पढ़ते हैं बाल शिक्षण शास्त्र में या मनोसामाजिक सिद्धांत पढ़ते हैं जिसमें प्रयास और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक साहब ने दिया था, किस व्यक्ति ने क्या सिद्धांत दिया, किस परिप्रेक्ष्य में दिया, ये चीज़ जानना जरूरी होता है। और उससे पहले हमें एक आवश्यक खाका जरूर तैयार कर लेना चाहिए। आवश्यक खाका तैयार करने का अर्थ है कि जैसे हमें 2 से 3 वर्ष, कम से कम 3 वर्ष से 5 वर्ष तक प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों का बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। और किस किस बिंदुओं पर, अर्थात किस किस पाठ से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, इन चीज़ों पर ध्यान देना। उसमें कीवर्ड्स होते हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जो बहुत बार घुमा कर पूछ दिए जाते हैं और हम लोग उसमें कंफ्यूज होकर उलझ कर रह जाते हैं। और यही कारण है कि फिर हम सीख नहीं पाते हैं। जब परीक्षा में जाते हैं सीखी हुई चीज़ों को भी हम जवाब नहीं दे पाते हैं। जैसे हमें पूछ दिया कि गेस्टाल्ट साहब ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो गेस्टाल्ट साहब ने सूझबूझ का सिद्धांत दिया था। तो सूझबूझ का सिद्धांत क्या हुआ? सूझबूझ का सिद्धांत में प्रश्न बनाकर पूछ दिया कि कोई आदमी है, वो बार बार जो है सो किसी चीज़ को रट रहा है। एक प्रश्न मान लीजिए कि थॉर्नडाइक साहब ने बिल्ली पर प्रयोग किया, स्किनर साहब ने चूहे पर प्रयोग किया। अब वो बार बार रट रहा है और अगर उसके बारे में एक साधारण सा कोडिंग जोड़ दे, उसकी पॉइंट को जोड़ दे, जैसे स्किनर का चूहा, पावलाव का कुत्ता, थॉर्नडाइक की बिल्ली, अगर ऐसे जोड़ दिया जाए तो ये जो फार्मूला होता है, इस फार्मूले से व्यक्ति आसानी से किसी भी चीज़ों को याद रख सकता है, जिसे आजकल कॉमन भाषा में पप्पू ट्रिक भी कहा जाता है। पप्पू ट्रिक का अर्थ ऐसा चीज़, जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें एक फार्मूला होता है रीट, REET, रीट। रीट में रेडिनेस होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो रेडिनेस, उसके बाद एफर्ट भी होता है। तो अगर रेडिनेस, एफर्ट, ये सब चीज़ के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोगों को एक चीज़ और देखना चाहिए कि इसमें हम लोगों को क्या पढ़ाया गया है विकास के बारे में। तो विकास चैप्टर पर हमेशा प्रश्न आएगा, जब भी आएगा विकास पर हमेशा प्रश्न आएगा।
क्योंकि बाल विकास में जब भी हम कुछ चीज़ें देखते हैं तो बाल विकास में बच्चे का विकास कैसे होता है, बच्चे का विकास। अब बच्चे का विकास अगर पूछा जाएगा तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, शैशवावस्था को मार देते हैं, या हम लोग जो प्रीनेटल स्टेज, गर्भावस्था से पहले की अवस्था, तो हम लोग को जब भी पूछा जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जन्म के पूर्व, प्रसव पूर्व अवस्था जो होती है, प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास का कार्य शुरू हो जाता है, वहीं से बच्चे का विकास होता है। अब विकास के बारे में अगर हम पूरी तरह से रटते हैं कि विकास कैसे होता है, तो विकास कैसे होता है उसमें हम लोगों को देखना होगा कि विकास किन किन चीज़ों पर आधारित है। विकास शारीरिक क्रियाओं पर भी आधारित है, संज्ञानात्मक क्रियाओं पर भी आधारित है, संवेगात्मक क्रियाओं पर भी आधारित है। तो विकास में हमारे लिए क्या होता है, शारीरिक होता है, सामाजिक होता है, संवेगात्मक होता है। अगर इन सब तथ्यों को अगर हम लोग नहीं देखें तो फिर हम नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि शारीरिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक और उसके अलावा एक पक्ष होता है जिसको बोलते हैं सामाजिक पक्ष। शारीरिक पक्ष में हम जब भी देखते हैं तो शारीरिक पक्ष में वृद्धि के बारे में देखते हैं। वृद्धि और विकास दोनों चीज़ अंतर है। वृद्धि को और विकास को कभी भी एक नहीं मिला सकते हैं। फर्क हमें पता होना चाहिए। फर्क क्या पता होना चाहिए? वृद्धि है तो वृद्धि में हम लोग लंबाई में वृद्धि कर सकते हैं, भार में वृद्धि कर सकते हैं, हाथ पैर के आकार जो होते हैं जिसको लंबाई में वृद्धि कहते हैं, हाथ पैर में भी वृद्धि होती है, पाँव में भी वृद्धि हो गई, हाथ में भी वृद्धि हो गई। सर इतना छोटा सा था, अब सर इतना बड़ा हो गया। आँखें इतनी छोटी थी, आँखें इतनी बड़ी हो गई। हर चीज़ का हमारे शरीर के अंदर जितने भी प्रणालियां हैं उनका विकास होता है। तो हाथ पैर में लंबाई में वृद्धि होना, भार में वृद्धि होना, ये सब वृद्धि का कारक है। वृद्धि भी ज़रूरी है, और यही वृद्धि जो शारीरिक चीज़ों से संबंधित होता है, शारीरिक को वृद्धि से कनेक्ट कर दीजिए। उसके अलावा हमारे पास एक चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं संवेगात्मक और संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक जब भी बोलेंगे तो वो दिमाग से संबंधित होगा। ऐसे करके पढ़ना ज़रूरी है। विकास के कुछ पहलू का मैंने उदाहरण दिया आपको, जिसमें हम लोग शारीरिक पर आते हैं, शारीरिक के साथ हम लोग संज्ञानात्मक पर आते हैं, तब संवेगात्मक और सामाजिक। तो संवेगात्मक जितनी भी चीज़ें हैं वो दिल से आता है, बाय हार्ट आता है। संवेग में भय पैदा होना, जैसे रोना, कभी खुश हो जाना, कभी अनचाही चीज़ों को लेकर चिंतित हो जाना, ये सब जितने भी चीज़ें हैं इन सब चीज़ों को संवेगात्मक कहते हैं। संवेग जो होता है वो हमेशा दिल से होता है, और संज्ञान जो होता है वो हमेशा दिमाग से होता है। और एक पक्ष सामाजिक होता है। जब तक हम समाज में रह कर के और समाज के व्यक्तियों के साथ नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि समाज में जब कोई भी चीज़ होगा तो प्राथमिक एजेंसी भी होगी, द्वितीयक एजेंसी भी होगी। द्वितीयक एजेंसी की बात शुरू करने से पहले प्राथमिक एजेंसी में परिवार ही आएंगे। परिवार आएंगे, परिवार के सदस्य में माता, पिता और अन्य सगे संबंधी जो प्राथमिक एजेंसी के रूप में, प्राथमिक पाठशाला के रूप में काम करते हैं। उसके बाद उसकी में आस पास के लोग जो होते हैं वो होते हैं, यानी समाज के लोग होते हैं। अगर उसके बाद कोई आदमी बाहर निकलता है तो समाज में क्या होता है, द्वितीयक एजेंसी भी काम करती है। जैसे बच्चा अपने दोस्तों के साथ गया तो दोस्तों के साथ कहाँ मिलता है? विद्यालय में मिलता है। विद्यालय में जा कर के मिल कर के बच्चा जब जाता है तो सामाजिकरण की एक और एजेंसी, जिसको द्वितीयक एजेंसी बोलते हैं, वो बच्चा बाहर जाकर विद्यालय से बहुत सारी चीज़ें
अपने दोस्तों से अंतःक्रिया करके, शिक्षक से जो बातचीत होती है उनसे, इन सब चीज़ों से वो सीखता है। इस तरह से अगर हम लोगों को जब भी परीक्षा की तैयारी करनी होगी तो परीक्षा के लिए सबसे पहले एक खाका तैयार करना कि हम किस चीज़ के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उस पर किन किन विषयों में प्रश्न आते हैं, और किस हर विषय का अलग अलग प्लानर होना चाहिए। बाल शिक्षण शास्त्र के लिए प्लानर होना चाहिए, तो हमें जानकारी होना चाहिए कि कौन कौन सा चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। तो हम लोग जब भी पढ़ने के लिए जाते हैं तो हम लोग अधिगम के बारे में पढ़ते हैं, अधिगम के तरीके के बारे में पढ़ते हैं, आकलन के बारे में पढ़ते हैं। और शुरुआत विकास और वृद्धि से होता है। विकास और वृद्धि ऐसा अध्याय है जिस पर हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। इस तरह हम लोग जब तैयारी करते हैं तब जा कर के ही कोई तैयारी पूरी हो पाएगी। उसमें हमें प्रमुख बिंदुओं को ये करना चाहिए, और अगर टॉपर बनना है तो खुद नोट्स बनाइए। बात ध्यान देते जाइएगा, अगर टॉपर बनना है तो खुद नोट्स बनाइए, अपने नोट्स बनाइए, और आप धीरे 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 हर चीज़ों को प्रतिदिन रिविजन करते जाइए। क्योंकि सीखी गई चीज़ों को अगर आप पुनरावृत्ति करना छोड़ देंगे तो जैसे ही पुनरावृत्ति करना छोड़ देंगे वैसे ही आपके पास सीखी गई चीज़ें खत्म हो जाएंगी। क्योंकि आप भूल जाएंगे, आप उसी चीज़ के मास्टर बनेंगे जिसका प्रयोग आप बार बार करते रहते हैं। प्रयोग करें, और प्रयोग करने के साथ जो है सो आप इन चीज़ों को देखें और सीखें, और हमेशा कुछ ट्रिक्स भी डेवलप करते रहें कि इन चीज़ों को याद करने का ट्रिक्स क्या होगा, इन चीज़ों को याद करने का ट्रिक्स क्या होगा। तो सबसे पहले उसे पढ़ लीजिए, और पढ़ लेने के बाद जो है सो आप हमेशा जो भी चीज़ पढ़ लिए उसके लिए, एक जैसे थॉर्नडाइक के लिए हम लोग करते हैं, तो थॉर्नडाइक साहब ने क्या किया था, प्रयास और भूल का सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक साहब ने प्रयास और भूल का सिद्धांत दिया था। तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, जैसे टी 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 फॉर थॉर्नडाइक, टी फॉर ट्रायल एंड एरर, टी फॉर थॉर्नडाइक, टी फॉर ट्रायल एंड एरर। इन चीज़ों को हम लोग जब देखेंगे तो हम लोग ये कर पाएंगे कि हम लोग कैसे किसी चीज़ को याद रखेंगे। और जैसे विकास के पहलू के लिए वृद्धि और विकास, उसमें मात्रात्मक, गुणात्मक, ये सब चीज़ें आती रहती है। मात्रात्मक जो होगा, मात्रात्मक में हम लोगों के लंबाई का बढ़ना, भार का बढ़ना, ये मात्रात्मक होगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के बुद्धि का विकास होता है, उसमें निर्णय लेने की, आकलन करने की क्षमता, किसी चीज़ों को सीखने की क्षमता, ये सब चीज़ विकास में आएगी। विकास जो है सो मात्रात्मक न होकर के गुणात्मक होता है। इन चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है। जब तक हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तब तक जो है सो हम लोग सीख नहीं पाएंगे। और जैसे हम लोग बोल रहे थे आपको उस समय कि रीड रेडीनेस इफ़ेक्ट, उसके अलावा हम लोग एक्सरसाइज और टी फॉर थॉर्नडाइक, रीड में रेडीनेस होता है, उसके बाद हम लोगों के साथ एक्सरसाइज होता है, रेडीनेस, एक्सरसाइज, इफ़ेक्ट और टी फॉर थॉर्नडाइक। यानी कि रेडीनेस तत्परता हो गया, ई से एक्सरसाइज यानी अभ्यास, ई से इफ़ेक्ट यानी प्रभाव। तो तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम किसने दिया, थॉर्नडाइक साहब ने दिया, REET। तो याद करने का तरीका क्या हो गया, आर से रेडीनेस, ई से एक्सरसाइज, ई से इफ़ेक्ट, टी से थॉर्नडाइक। यानी कि थॉर्नडाइक साहब ने सीखने के लिए हम लोगों को कुछ नियम दिए थे, जिसमें कुछ
3 प्रारंभिक नियम होते हैं और उसके अलावा गौण नियम भी होते हैं, सेकेंडरी रूल भी हम लोग बोलते हैं, जो सीखने का सिद्धांत दिया था। प्राथमिक नियम और गौण नियम। प्राथमिक और गौण नियम जो होता है, उसमें प्राथमिक नियम में थॉर्नडाइक साहब ने 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें दी थी। वो था REE, टी फॉर थॉर्नडाइक, यानी रेडीनेस, तत्परता, एक्सरसाइज, अभ्यास, इफेक्ट, प्रभाव, इन सब चीज़ों का नियम दिया था। तो हम लोग एक साधारण चीज़ REET, रीड, इनका इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि थॉर्नडाइक साहब ने सीखने का प्राथमिक नियम और गौण नियम, कौन कौन सा नियम दिया था। तो हम लोग को इस तरह से विकास करना चाहिए। बाकी चीज़ें अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। हम फिर से पुनः आपके सामने में हाजिर होंगे। अगर आपको मेरा चीज़ पसंद आए तो @अनुपम झा SJ7MZ, सब लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। और बाल शिक्षण शास्त्र पर हम पुनः धीरे धीरे कुछ कुछ टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे। परीक्षाओं के संबंध में जो भी चीज़ें परिभाषा होती है उसे अपने शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। बाकी अगर इन चीज़ों को सुनकर आपके मन में लगे कि हाँ ये काम की चीज़ें हैं, तो आप इसे अपनाइएगा और दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।